Hello children, this is my worksheet 3, sum number 5. So here I am introducing the concept of Ojaev. Ojaev को cumulative frequency curve भी कहा जाता है. It is a continuous cumulative frequency curve. Okay. I have chosen this sum because in this sum you will see the classes before adjustments are not continuous. 121 से 130 है, फिर 131 से 140 है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है. तो ऐसे में हम लोग ओजाइव नहीं ड्रॉ कर सकते. तो इसको हम लोगों को कंटिन्यूस बनाना होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम हियर एंड एडिंग 0.5 ओवर हियर. So 120.5, 130.5. In this way, I will make it continuous. So just do this 0.5 adjustment and make the two columns classes before adjustment and classes after adjustment. Okay. Now frequency is already given to you. So find out the cumulative frequency. Okay. Find out the cumulative frequency by adding the subsequent frequencies. Like this is 12, तो पहले वाले क्लास का cumulative frequency और frequency सेम रहेगा. सेकेंड का 12 प्लस 16 यानी 28 हो गया. फिर 28 प्लस 30 58, 58 प्लस 20 78, 78 प्लस 14 92, 92 प्लस 8 100. And in this way the total of the frequencies is also 100. So first you have to make a table. Now you have to know which points you will plot. So it is very simple. We will plot the upper class limit of this class and the cumulative frequency. So this will be your x coordinate and this will be your y coordinate. Okay. So इसका points कुछ इस तरह से आएगा. 130.5, 12. फिर देखिए 140.5 और 28, तो 140.5 और 28 इस तरह से आपके पॉइंट्स मिलेंगे और ये पॉइंट्स आपको ग्राफ में प्लॉट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो टेक अ ग्राफ पेपर एंड चूज योर स्केल सच दैट ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड चिल्ड्रन that was not there in the previous sum. You see, in x-axis I have denoted height and the first reading is 120.5 और ये था 0. तो 0 से मैंने डायरेक्ट 120 में जंप किया, जबकि इसके बाद में हमारे पास 10 के इंटरवल्स हैं, 10 के गैपिंग्स हैं, 130.5, 140.5, 150.5. लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जंप हो रहा है, यानी कि मैंने 0 से 120.5 स्किप कर दिया. तो यहाँ मुझे किंक बनाना पड़ेगा ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, इफ़ यू डोंट मेक दिस किंक यू विल लूज मार्क्स. लेकिन वाई एक्सिस में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में कोई किंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें 0 से 100 प्लॉट करना है. तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ही लिया है. यहाँ भी 10, 20, 30 करके मैंने 100 तक प्लॉट किया है नंबर ऑफ प्यूपिल्स अलोंग वाई एक्सिस. सो दिस इज़ माई cumulative frequency along y axis and upper class limit along x axis. अब मैं प्लॉट करूँगी 130.5, 12, फिर 140.5, 28. ऐसे कर करके मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लूँगी 100 तक. ठीक है. और फिर हमें एक स्मूथ कर्व से उसको ज्वाइन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ज्वाइन करते समय फ्री हैंड कर्व का इस्तेमाल करना है, कोई रूलर का इस्तेमाल नहीं करना है. तो 130.5 ये पहला पॉइंट और 140.5 एकदम हल्के हाथ से, एकदम गाड़ के नहीं करना है, एकदम लाइट हैंड से इसको ऐसे प्लॉट करना है. यहाँ तक
और लास्ट वाला जो पॉइंट था ना, देखो ये कर्व मेरा यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा रब करके स्मूथ बना लेती हूँ अपना कर्व। और लास्ट वाले पॉइंट को मैं 120.5 से मैच कर दूँगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे एक तो एकदम स्मूथ सा, यहाँ पे भी मेरा थोड़ा और स्मूथ हो सकता था, ठीक है, एकदम स्मूथ सा एक एस शेप का कर्व मिलेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ओजाइव, इसे ही ओजाइव कहते हैं। ओके, सो इतना सिंपल सम नहीं आएगा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ओजाइव, जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। बस आपको स्मूथ कर्व ड्रॉ करने की बहुत प्रैक्टिस करना होगा। मतलब ओजाइव जो है वो एक एस कर्व है, एस कर्व, ऐसा कर्व आना चाहिए आपका। और इसका एक दूसरा नाम मैंने अभी क्या बताया आपको, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सो ओजाइव को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।